ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का पहला मंत्र समझा दिया। यस सर। उससे आपने मस्तिष्क के 3 पार्ट सीखे। यस सर। और तीनों पार्ट के भी 3-3 पार्ट सीख लिए। यस सर। इससे आपने क्या शिक्षा ली? पहले मंत्र ने आपको क्या शिक्षा दी? पहले मंत्र की शिक्षा है सही विषय का चुनाव। क्योंकि हमें बहुत कुछ दिखता है, देखते तो हम सब कुछ हैं। अब मस्तिष्क काम कैसे करता है? जिस विषय का चुनाव कर लेता है उसी विषय का विश्लेषण करता है, उसी विषय के बारे में सीखता है, और उस विषय के बारे में सीख लेता है तो उसी को फिर वो पश्च मस्तिष्क में ले जाके स्टोर कर लेता है, और वहां इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अपने शरीर के अंगों से उसी विषय के सारे कार्य कराता है, उसी टॉपिक पर कार्य करना शुरू कर देता है और आदत बन जाती है। यानी जैसा हमने चित्र लिया, जैसा हमने विषय चुना, उसी विषय पर काम करने की हमारी आदत बन जाती है। हम परफेक्ट हो जाते हैं उस तरह का काम करने में। तो अच्छा भी चुनाव हो सकता है और गलत चुनाव भी हो सकता है। हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं और सही रास्ते पर भी जा सकते हैं। हम गलत काम करने में भी माहिर हो सकते हैं, हम अच्छा काम करने में भी माहिर हो सकते हैं। जैसी हमारी शुरुआत होगी, जैसा विषय हम चुन लेंगे, हम उसी रास्ते पर माहिर होते चले जाएंगे, होशियार होते चले जाएंगे। समझ गए ना इतनी बात? यस सर। ये शिक्षा है पहले मंत्र की। यही से आप शुरू करेंगे काम। सही सब्जेक्ट चुनो जो कि आपको सफलता की ओर ले जाए। ऐसा सब्जेक्ट मत चुनो, ऐसा टॉपिक मत चुनो जो आपको असफलता की ओर लेके जाए, आपको परेशानियों में डालना शुरू करे। ठीक? यस सर। अब दूसरा मंत्र समझने से पहले आपको कुछ शब्द समझने होंगे, तभी समझ में आएगा। उसमें मेन वर्ड एक है भृगु। क्या है? भृगु। भृगु शब्द को जब आप ठीक से समझ लेंगे तभी दूसरा मंत्र समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो एक तो भृगु है, एक ऋषि का नाम है, और एक भृगु है, हमने आपको पहले भी बताया, समुद्र के किनारे बने हुए सुंदर प्राकृतिक दृश्य। जो समुद्र होता है उसकी लहरों से चट्टानें टूटती हैं, चट्टानों के बारे में भी बता दिया, और उससे किनारे पर सुंदर सुंदर दृश्य बन जाते हैं, वो दृश्य भी भृगु कहलाते हैं। तीसरा है ईश्वर, भगवान। इसमें कुछ जो ज्ञानी लोग हैं, साधु संत लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, या और कथावाचक वगैरह हैं, ये बहस भी करते रहते हैं। कोई किसी को ईश्वर बता देता है, कोई किसी को ईश्वर बताता है, कोई किसी को ईश्वर बताता है, लेकिन समझ कोई नहीं पाता ईश्वर कौन है, क्योंकि वो समझने की चीज ही नहीं है। कोई समझ सकता भी नहीं। ईश्वर को ना तो कोई देख सकता है, ना ही कोई समझ सकता है। वो एक अनंत शक्ति है जो सबके अंदर है। अब वो किसी में कम, किसी में ज्यादा। जैसे जैसे कम होती है उसमें जड़त्व उतना ही कम होता है, उसमें मस्तिष्क उतना ही कम होता है, वो उतनी ही कम एक्टिविटी करता है। और जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे वो व्यक्ति में चेतनता, व्यक्ति नहीं किसी भी वस्तु में उतनी ही चेतनता बढ़ती चली जाती है। तो जो पृथ्वी पर योनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा ईश्वर तत्व मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य से भी ऊपर फिर देव योनि आ जाती है। देवताओं में मनुष्य से भी ज्यादा ईश्वर तत्व पाया जाता है। इसलिए सभी देवताओं के आगे भगवान लगा रहता है, या नहीं लगा रहता है? है ना? पवन देव, देव आ गया, भगवान, शंकर भगवान, गणेश भगवान, यानी जितने भी देवता हैं सबसे या तो आगे या बाद में भगवान लगा दिया जाता है। अंग्रेजी में भी पढ़ते हो लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शंकर, है ना, या गॉड, ऐसे सब में गॉड लग जाता, देवताओं में गॉड लगना शुरू हो जाता है। तो जो भृगु ऋषि हैं, इनके साथ के और भी ऋषि थे,
वहां भी समस्या यही थी। इन्होंने इतना तो जान लिया कि हाँ, देवता जो हैं वो अधिक चेतन तत्व रखते हैं। अब देवताओं में से भी सबसे ज्यादा ईश्वरीय तत्व कौन रखता है? तो भृगु ऋषि के साथ के और भी ऋषि मुनि यहां तक पहुंच गए, यहां तक जान गए कि सभी देवताओं में से 3 देवता ऐसे हैं जिनके पास ईश्वरीय तत्व सबसे ज्यादा है। वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी। महेश का एक नाम शंकर जी भी है, उन्हीं को महेश भी कहते हैं। तो सभी देवताओं को ये पता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवताओं में सभी देवताओं से भी ज्यादा ईश्वरीय तत्व है। अब समस्या ये है कि इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा ईश्वरीय तत्व किसके पास है? कौन सबसे ज्यादा ईश्वरीय तत्व धारण करने की क्षमता रखता है? ये सिद्ध नहीं हो पा रहा था। तो इसको भृगु ऋषि को जांच के लिए, परीक्षा लेने के लिए नियुक्त किया गया कि आप ये पता लगाओ कि इन 3 देवताओं में से भी सबसे ज्यादा ईश्वरीय तत्व धारण करने की क्षमता किसमें है। तब भृगु ऋषि ने पता किया जिसमें विश्लेषण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, उसी में ईश्वरीय तत्व ज्यादा है, जो बात को ठीक गहराई से समझ सकता है। तो उन्होंने परीक्षा ली। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी नाच गाना सुन रहे थे। ब्रह्मा जी के ही पुत्र भी हैं भृगु ऋषि। अब एक पुत्र अगर अपने पिता को गाली दे तो पिता को बुरा तो लगेगा ही, या नहीं लगेगा? तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर इन्होंने उनको गाली देना शुरू कर दिया। भृगु ऋषि ने, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मारने दौड़े, ये भाग गए। तुरंत शंकर जी के पास पहुंचे, महेश के पास। वहां भी उन्होंने अपशब्द बोलना शुरू कर दिए। जब अपशब्द बोले, उन्होंने भी त्रिशूल उठाया, वहां से भी भागे। फिर विष्णु के पास पहुंच गए। उनके तो अपशब्द भी नहीं बोले, उनके तो सीधे सीने पे लात ही मार दी। सीने पे लात ही मार दी। बोले कहां पड़ा सो रहा है, तुझे अपना काम दिखाई नहीं दे रहा? संसार में पालन पोषण करने का तुझे काम सौंपा गया, वो नहीं देख रहा? तो भगवान विष्णु उठे, उनके पैरों को पकड़ लिया और बोले, हे महाराज, हे महामुनि, आपके कोमल पैरों को मेरे कठोर सीने पे लगने से चोट को नहीं आ गई। उन्होंने सिद्ध कर दिया भगवान विष्णु में ईश्वरीय तत्व धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्हें क्रोध नहीं आया। और उल्टे मेरे पैरों को कह रहे हैं, इन कोमल पैरों में कहीं चोट को नहीं लगी। जो चीजें टकराती है तो एक पे चोट लगेगी, चोट तो दोनों पे लगेगी। यानी मेरी चोट की अपनी चोट की परवाह ना करके मेरी चोट की परवाह की। वहीं से ये सिद्ध हो गया कि भगवान विष्णु में ईश्वरीय तत्व धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, और भगवान विष्णु को ही भगवान सिद्ध कर दिया गया। यानी जो अनंत ईश्वर है वो भगवान विष्णु को ही मान लिया गया। फिर जो भी कथाएं कहानी चली, वो कहानी रद्द कर दी गई जिसमें भगवान विष्णु का नाम नहीं है। उन कहानियों की मान्यता समाप्त। जिन कहानियों में, जिन कथाओं में भगवान विष्णु का नाम है, वही कथाएं मानी जाती। कुछ लोग भजन भी गाते हैं, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। गाते हैं नहीं गाते हैं? वो इसीलिए राम भगवान विष्णु के अवतार है। या तो भगवान विष्णु की कथाएं या भगवान विष्णु के अवतार की कथाएं ही उस समय फिर मान रहेगी। और एक है भृगु जी। समझ गए सारी बातें? यस सर। अब दूसरे मंत्र का अर्थ हम आप लोगों को कल से समझाएंगे। आज से नहीं, आज आप भृगु का मतलब तो समझ गए। यस सर। और ये भृगु भी समझ गए, समुद्र के किनारे। यस सर। इसमें हमने आपको रॉक्स के बारे में बता ही दिया, चट्टानों के बारे में। यस सर। वहां भी अग्निदेव की ही भूमिका है। चट्टानें कैसे टूटती है? हवा से, पानी से
और गर्मी से, सनलाइट, ताप से। तो अग्निदेव की भूमिका है तीनों में। हवा कैसे चलती है हमने आपको समझा दिया है। जो स्थान गर्म होता है वहां से हवा ऊपर उठना शुरू हो जाती है, स्थान खाली हो जाता है, वहां पर दूसरी हवा आ जाती है, फिर वो ऊपर इस तरह से चक्र चलना शुरू हो जाता है। तो हवा का चलना अग्निदेव पर निर्भर है। यस सर। अब वही हवा समुद्र में पहुंच जाती है। समुद्र में पहुंचती है तो वो पानी को उठा लेती है भाप के रूप में। वही भाप ऊपर उठ जाती है, फिर वो ठंडी होकर बादल बन जाती है और बरसात करती है। तो पानी का चक्र, हवा का चक्र, सब कुछ अग्निदेव से ही डिपेंड है। इसलिए अग्निदेव ही सब कुछ है। अग्निदेव ही पुरोहित है, अग्निदेव ही देवता है, अग्निदेव ही यज्ञ के यजमान है। इस प्रकार से तो दूसरा मंत्र एक बार बोल दीजिए, याद रह गया होगा थोड़ा बहुत। पहला मंत्र तो खूब समझ गए हो। अब दूसरा मंत्र एक बार बोल दो, अर्थ कल समझाएंगे। अग्नि पूर्वे भीरिषि, अग्नि पूर्वे भीरिषि, भ्रग्यो नूतनैरुत, भ्रग्यो नूतनैरुत, सा देवामहि पक्षति, सा देवामहि पक्षति। अग्नि पूर्वे भीरिषि, अग्नि पूर्वे भीरिषि, भ्रग्यो नूतनैरुत, भ्रग्यो नूतनैरुत, सा देवामहि पक्षति, सा देवामहि